Students, today we are going to start chapter 14 Statistics Introduction part. स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इसमें ग्राफ कौन कौन से होते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ द कलेक्शन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। मीन्स किसी भी डेटा का कलेक्शन करना, एनालाइज करना, मीन्स समझना, पढ़ना, उसका प्रेजेंटेशन करना और उसका ऑर्गेनाइजेशन करना, उसको व्यवस्थित करना। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है। अब डेटा आपका किसी भी टाइप का हो सकता है, लाइक मार्कशीट। मार्कशीट में आपके सभी सब्जेक्ट के नंबर होते हैं, तो वो भी एक कलेक्शन ऑफ डेटा है। गुड प्राइस लिस्ट होता है, एक्सेट्रा। अब कोई भी हमारे पास डेटा का कलेक्शन है, तो उसको हम प्रेजेंट कैसे करें। तो किसी भी डेटा का कलेक्शन हम टेबल फॉर्म से प्रेजेंट कर सकते हैं, बार ग्राफ से कर सकते हैं, हिस्टोग्राम से कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो ग्राफ होता है उससे कर सकते हैं, और पाई चार्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वन बाय वन हम आगे वीडियो में समझेंगे कि ये सब क्या होता है। और स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए होता है मीन, मीडियन एंड मोड। ये हम तीनों आगे समझेंगे। नाउ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हम डेटा को टेबल फॉर्म में और बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल फॉर्म की। इसमें हमारे पास दो कॉलम होते हैं, एक इंटरवल वाला कॉलम होता है और एक फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होता है। इंटरवल में जैसे हम आपको ना इमेज में दिख रहा होगा वेट इन केजी। ये जहाँ हमको जो वेट दिए हुए हैं ये इंटरवल है। जैसे फर्स्ट है 30.5 से 35.5 तक। तो इस वेट के जितने भी लोग हैं वो कितने हैं स्टूडेंट्स, 9 हैं। 35.5 से 40.5 इस जो वेट के स्टूडेंट है वो कितने हैं, 6। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं इंटरवल, और नंबर ऑफ पर्सन या स्टूडेंट्स या आइटम को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो हम किसी भी डेटा को इस तरीके से टेबल फॉर्म में कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बार ग्राफ की। बार ग्राफ में क्या होता है कि जब भी हम डेटा का प्रेजेंटेशन करते हैं तो यहाँ पे हम जो पिलर्स होते हैं वो एक दूसरे से अटैच नहीं होते हैं। जैसे आप बार ग्राफ में देखिए, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें हमने मंथ डाल दिए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई अप टू दिसंबर तक। और जो वर्टिकल लाइन है वहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी है, लाइक 1 2 3 अप टू 7 तक। अब हम बार ग्राफ अगर हमको ना बनाना है तो इसमें जो पिलर्स ना जो रहते हैं वो अटैच नहीं रहते हैं। जैसे जनवरी है तो जनवरी जो मंथ है वो 3 पॉइंट तक गया है, जो फरवरी मंथ है वो 4 पॉइंट तक गया है, जो मार्च है वो 2 पॉइंट तक गया है, और जो अप्रैल है वो भी 2 पॉइंट तक गया है, और जो लेकिन मई है वो 5 पॉइंट तक गया है। तो हम बार ग्राफ की हेल्प से इसमें जो लेंथ होती है पिलर्स की वो डिफरेंट होती है, और जो चौड़ाई होती है वो सेम होती है, और पिलर्स आपस में अटैच नहीं होते हैं, वो अपने आप में कंप्लीट और इंडिविजुअल होते हैं। अब हम बात करते हैं हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ की। हिस्टोग्राम में क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है उस पे हम इंटरवल रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वर्टिकल लाइन रहती है वहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करते हैं। हिस्टोग्राम में जो पिलर्स होते हैं वो आपस में अटैच होते हैं। इनकी लेंथ तो डिफरेंट होती है, लेकिन चौड़ाई भी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, अब हम आते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ पे। इसमें भी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उस पे हम इंटरवल रिप्रेजेंट करते हैं, और वर्टिकल लाइन पे फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहाँ पे हम पिलर्स नहीं बनाते, एक लाइन की हेल्प से हम ग्राफ बनाते हैं, जैसे हमने चैप्टर 4 पे बनाया था। आपको इमेज में ब्लैक लाइंस दिख रही होगी। हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पे 145 लिया,
और 145 वर्टिकल लाइन पे 5 पॉइंट तक जा रहा है, तो 5 और 145 को हमने अटैच कर दिया। तो वहाँ पे जहाँ पे वो दोनों पॉइंट मीट हो रहे हैं वहाँ पे हमने एक पॉइंट लगा दिया बी। ठीक है, अब वैसे ही जो सी पॉइंट है, वो सी पॉइंट जो है 155 हॉरिजॉन्टल पे है और 10 वर्टिकल पे, दोनों कहाँ पे मीट हो रहे हैं, तो वहाँ पे हमने एक पॉइंट लगा दिया जिसको हमने सी नाम दे दिया। और इसी तरह अगर हम सारे पॉइंट को अटैच करते हैं तो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बनता है। हमने टेबल फॉर्म, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ की बात कर ली। अब हम आते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। हम किसी भी डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी 3 टाइप से निकाल सकते हैं, एक मीन, मीडियन और मोड। तीनों को हम वन बाय वन समझेंगे एक एग्जाम्पल की हेल्प से। मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन को हम एवरेज भी बोल सकते हैं। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया है, मार्क्स स्कोर इन एग्ज़ाम बाय 5 स्टूडेंट्स। 5 स्टूडेंट्स ने मार्क्स स्कोर करे 40, 67, 33, 60, 80। अगर हमको इसका मीन निकालना है तो हम पाँचों को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 5। Now we can write x bar equal 40 plus 67 plus 33 plus 60 plus 80 by 5। हमने सभी को ऐड किया तो आ गया 280 बाय 5। अब 280 को हमने 5 से कैंसिल किया, डिवाइड किया 5 से, तो 56 आता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमको डेटा दिया है उसका मीन है 56। अगर हमें मीन निकालना है और टेबल फॉर्म दिया है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्स बार इक्वल समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ। टेबल फॉर्म में हमें एक्स का कॉलम दिया हुआ रहेगा और एक एफ का कॉलम दिया रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको थर्ड कॉलम निकालना है और फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे आइए समझते हैं। थर्ड कॉलम निकालने के लिए हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे एफ आई एक्स आई, मीन्स एक्स और एफ का मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे फर्स्ट जो रो है उसका मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू 1 30, 40 इंटू 3 120, 50 इंटू 3 150, 60 इंटू 2 120 और 7 इंटू 1 70। ओके, अब फॉर्मूले में हमारे पास समेशन एफ आई एक्स आई है, मीन्स जो एफ आई एक्स आई का कॉलम है उसका सम करना है, और समेशन एफ आई है मीन्स जो एफ का कॉलम है उसका हमको सम करना है। तो एफ का जो कॉलम है उसका सम करेंगे तो 10 आएगा, और एफ आई एक्स आई का जो कॉलम है उसका सम करेंगे, ऐड करेंगे सारे नंबर्स को, तो 490 आएगा। ठीक है, तो सारी वैल्यू हमने फॉर्मूले में पुटअप कर दी। 490 बाई 10, 0 से 0 कैंसल, 49 रिमेनिंग बचा, तो मीन हो गया टेबल फॉर्म का एक्स बार इक्वल 49। अब हम आते हैं कि मीडियन कैसे फाइंड करें। मीडियन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ द मिडिल ऑब्जर्वेशन, सबसे बीच की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मीडियन के लिए दो फॉर्मूले होते हैं, एक ऑड नंबर के लिए होता है और एक इवन नंबर के लिए होता है। ऑड के लिए फॉर्मूला होता है n+1/2 ऑब्जर्वेशन, इवन के लिए होता है n/2 + n/2 + 1/2। तो मीडियन निकालने के लिए एक हमने एग्जाम्पल लिया है, मार्क्स स्कोर इन एग्ज़ाम बाय 7 स्टूडेंट्स 40, 67, 33, 60, 80, 100, 70। तो जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन हो और मीडियन निकालना हो तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होती है कि जो भी हमें नंबर दिया है उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में जमाएं। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा, तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। 33, 40, 60, 67, 70, 80, 100। अब ये टोटल कितने नंबर है, 7 है, और 7 क्या है, ऑड। तो हम ऑड का फॉर्मूला लगाएंगे और n की प्लेस पे हम 7 रखेंगे। सो हमने ऑड का फॉर्मूला लगाया n+1/2 ऑब्जर्वेशन, n की प्लेस पे 7 रखा, 7+1/2, 7+1 8, 8/2। हमने 8 को 2 से कैंसिल किया तो 4 आया, तो ये फोर्थ टर्म आई है। ठीक है, तो हम
हमने जो अरेंज किया था असेंडिंग ऑर्डर में, तो 4th प्लेस पे कौन सा नंबर है? 67। तो 67 हमारा मीडियन हो जाएगा। जब भी कैंसल करके जो नंबर आएगा वो प्लेस है, उस प्लेस पे कौन सा नंबर आया है वो हमारा मीडियन होगा। ठीक है, अब हम इवन नंबर के लिए करते हैं। इवन नंबर के लिए हमने क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस करे हैं। हमने एक नंबर और ले लिया 63। हमने अगेन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है 33, 40, 60, 63, 67, 70, 80, 100। टोटल 8 नंबर है। तो 8 क्या है? इवन। तो इवन का फॉर्मूला लगेगा n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2। n की प्लेस पे 8 आएगा, तो हमने n की प्लेस पे 8 रख दिया। 8/2, 8/2 प्लस 1/2। अब हमने कैंसिल किया। 8/2 मीन्स 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। 8 को हमने अगेन कैंसिल किया 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1। ओके, तो 4 आया तो 4th लिखा। 4 प्लस 1 5/2। तो 4th प्लस 5th/2, इसको ऐड नहीं करना है। अब हम पोजीशन देखेंगे तो 4th प्लेस पे आ रहा है जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, तो 4th प्लेस पे आ रहा है 63 और 5th प्लेस पे आ रहा है 67। सो 4th प्लेस पे 63 लिखा और 5th प्लेस पे हमने 67 लिखा बाय 2। 63 प्लस 67 को ऐड करेंगे तो 130 आएगा। 130 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 65 आएगा। तो मीडियन हमारा इवन नंबर के लिए हो गया 65। अब हम आते हैं मॉड पे। मॉड क्या होता है? मोस्ट ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन। कौन सा नंबर या कौन सा आइटम ज़्यादा बार आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो वो हो जाएगा मॉड। सो क्वेश्चन है हमारे पास, मार्क्स स्कोर इन एग्जाम बाय 7 स्टूडेंट्स 40, 60, 33, 60, 80, 60, 70। अब क्वेश्चन में आप देखिए कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है? 60। तो 60 क्या हो गया? इस क्वेश्चन का मॉड हो गया। तो यहाँ पे हमारा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश होता है। थैंक यू।